वेलकम टू माय हिंदी प्रभात यूट्यूब चैनल। मैं प्रदीप द्विवेदी अब आपको रासायनिक समीकरण केमिकल इक्वेशन के बारे में बताने जा रहा हूं। ये भी बहुत सारे कंपटीशन में पूछे जाने वाला प्रश्न है। इसमें से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और एकेडमिक में भी पूछे जाते हैं। इसमें से ये हर बोर्ड के लिए, चाहे वो सीबीएसई हो, आईसीएसई हो या यूपी बोर्ड हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस शुरुआत है केमिस्ट्री की। और इसके बिना तो पूरा कोई केमिकल रिएक्शंस के बारे में, रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में तो जाना ही नहीं जा सकता। सबसे पहले हमको ये जानना है कि ये होता क्या है, केमिकल रिएक्शन क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है। देखिए, बहुत से लोगों की शिकायत है कि जो बोर्ड पे लिखा जाता है वो क्लियर नहीं आता, साफ नहीं होता, विजुअल नहीं, सही ढंग से दिखाई नहीं देता। तो उसको बढ़ाने के लिए आप अपने मोबाइल में ही उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा लें, उसी में से क्लियरिटी को थोड़ा सा और बढ़ा लें, तो आपको उसमें से क्वालिटी को और बढ़ा लेंगे तो और क्लियर फिगर दिखाई देगा और बोर्ड भी से साफ दिखाई देने लगा। उसी में से आप बढ़ा सकते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में आपको बताया जा रहा है। तो सबसे पहले हमको ये जानना है कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस इन विच द न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया वो एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नए पदार्थ बनते हैं और वो नए पदार्थ की अपनी एक नई प्रॉपर्टी होती है, नया गुण होता है, नए प्रॉपर्टी होती है। मतलब कोई भी रिएक्शन में दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके या कोई एक पदार्थ से अन्य पदार्थ बनते हैं और जिनकी प्रॉपर्टी, जिनके गुण जो होते हैं वो मूल पदार्थ से, मूल पदार्थ का मतलब वो जिनसे बने हैं उनसे डिफरेंट होते हैं, उनसे अलग उनकी प्रॉपर्टी होती है। तो इस प्रकार से द केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस इज इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म विथ न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड विच हैव द न्यू प्रॉपर्टीज। तो क्या है कि उसमें जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब नया चीज बना है तो उसका जो मेन जिनसे वो बने हैं वो क्या सभी चीज बदल जाता है। तो आप तो ये ऑलरेडी जानते होंगे, बहुत सारे बच्चों जो इसके बारे में और भी पहले से रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़े हैं तो वो जानते होंगे कि जितने भी सब्सटेंस है दुनिया में, जितनी भी चीजें पाई जाती हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से बने, जिनको तो पहले तो हम कहते हैं मैटर, पदार्थ। अगर मैटर की बात करते हैं, पदार्थ की बात करते हैं, द्रव्य, पदार्थ, द्रव्य, मैटर सब एक ही चीजें हैं। अब जिसको जिस तरह से आप समझ सकते हैं, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो, जिसका कुछ द्रव्यमान हो, मास हो, वो मैटर है। और ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ द टेनी पार्टिकल्स नोन एज द मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ द एटम्स। जितने भी छोटे छोटे पदार्थ हैं, मैटर है, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बने। जितने भी पदार्थ छोटे छोटे पार्टिकल से बने हैं, छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने, उन्हें हम अणु कहते हैं, मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एटम से बने होते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी पदार्थ की अगर हम बात करें तो पदार्थ की बात करते हैं तो पदार्थ जो है उनका जो मूल बेसिक मेन जो फंडामेंटल पार्टिकल्स है वो एटम है। मतलब ये कहा जाए कि ऑल थिंग्स, ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ एटम्स। तो मेटम्स, जो एटम्स हैं वो सारे एटम एक जैसे नहीं होते, बहुत सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं और हर एलिमेंट्स का अपना अपना एक एटम है। हर एलिमेंट्स छोटे छोटे एटम होते हैं उसमें। तो अब एलिमेंट्स का एक प्रकार से ये कहा जाए कि उस जो डिफरेंट एटम एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं उनका एक प्रकार से रीअरेंजमेंट हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन ऑल एटम्स आर रीअरेंजमेंट इन द केमिकल रिएक्शन, इन द प्रोसेस ऑफ केमिकल रिएक्शन, इन द ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो एटम्स होते हैं उनका एक प्रकार से रीअरेंजमेंट होता है, एक नए सिरे से अरेंजमेंट हो जाते हैं। जिससे नए सिरे से जब अरेंजमेंट हो जाएंगे तो जो सब्सटेंस बनेगा, जो पदार्थ बनेगा, जो भी आपका मैटर्स बनेगा, वो एक नए प्रॉपर्टी के साथ बनता है। तो एक चीज बता दें, जैसे
कोई भी चीज़ें हैं, आपने बहुत सारे एग्जाम्पल भी देखते होंगे कि एक एग्जाम्पल के रूप में जैसे आप अक्सर करके देखते हैं, हल्दी चूना मिला देने पर, हल्दी टर्मरिक पाउडर एंड द लाइम वाटर, अगर इन दोनों को आपस में मिक्स करते हैं तो ब्राउन कलर का सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है। लाल रंग का ब्राउन, डार्क रेडिश ब्राउन में आपका सब्सटेंस लगभग बन जाता है, तो एक अलग है, वो भी एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन है। तो इस प्रकार से बहुत सारे केमिकल रिएक्शन हमको दिखाई देते हैं इस एनवायरनमेंट में, लेकिन हम उनको समझते नहीं, या तो समझते हैं तो उस पर बहुत केयर नहीं करते, बहुत ध्यान नहीं देते। इस प्रकार से बहुत सारे सब्सटेंस इस प्रकार से बनते रहते हैं जो कि हम लोग देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो भी पदार्थ, तो जैसे सपोज करिए कि ए एंड बी दो सब्सटेंस है, सब्सटेंस ए एंड सब्सटेंस बी, बोथ आर combined to each other and form a new substance C. When substance A and substance B react with each other and form new substance C. So what is the A and B? Substance which are reacts are known as the reactants, यानी या इसी के रूप में कहा जाए इसको, substance which are participate in the chemical reaction are known as the reactants. किसी भी रिएक्शन में जो सब्सटेंस भाग लेते हैं, जो पदार्थ भाग लेते हैं, उनको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स, अभिकारक, उनको कहते हैं अभिकारक। किसी भी केमिकल रिएक्शन में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहा जाता है। और सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन द केमिकल रिएक्शन आर नोन एज प्रोडक्ट, उनको कहते हैं प्रोडक्ट, उत्पाद। बहुत मुख्य बात है कि कौन सा पदार्थ अभिकारक है और कौन सा उत्पाद है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो भाग लेता है उसे हम अभिकारक या रिएक्टेंट्स, और जो बनता है उसे उत्पाद या प्रोडक्ट कहते हैं। बहुत मुख्य बात, रिएक्शन लिखते समय हमेशा कोई भी जब रासायनिक अभिक्रिया की बात करते हैं तो उसको अगर हम वर्ड में भी शो करते हैं कि दो या दो से अधिक जो भी पदार्थ भाग लिया, तो जब रिएक्शन कोई भी इसको शो किया जाता है तो उसमें हम जो लेफ्ट साइड में जो लिखते हैं, बाएं तरफ जो लिखते हैं, उनको अभिकारकों को लिखा जाता है, रिएक्टेंट्स को लिखा जाता है, और जो दाहिने तरफ जो लिखा जाता है उन्हें उत्पाद को बारे में लिखते हैं, प्रोडक्ट के बारे में लिखते हैं, और बीच में एरो का साइन लगाते हैं। एरो का साइन जो लगता है, तीर का जो चिन्ह लगता है, वो तीर का चिन्ह ये शो करता है कि रिएक्शन किस दिशा में हो रहा है, किधर से किधर हो रहा है, कौन सा नया पदार्थ बन रहा है, ये बताएगा। ये एरो का साइन इधर आगे की तरफ लगा हुआ है, ये शो कर रहा है कि इन दोनों से ये बन रहा है। और अगर एक पदार्थ है तब तो कोई बात नहीं, आप सिंपल लिख सकते हैं। लेकिन सपोज करिए कि अगर एक से अधिक पदार्थ बन रहे हैं या एक से अधिक पदार्थ केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में उनको लिखने के लिए अगर रिएक्टेंट्स में दो पदार्थ है, दो सब्सटेंस है, हो सकता है दो से अधिक हो, तो चाहे जितने भी सब्सटेंस हो उनको प्लस लगा करके हम शो कर लेते हैं। हो सकता है कि उस प्रोडक्ट में भी दो या दो से अधिक पदार्थ हो तो उनको भी प्लस लगा करके हम शो कर लेते हैं। इस प्रकार से जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे अक्सर करके बताया जाता है, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, अब इसमें देखो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इसका मतलब हो गया कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके जो बनाते हैं वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं, क्योंकि मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। So what is the reactants? Magnesium and oxygen are the reactants, and magnesium oxide is a product. Already written here. Magnesium and oxygen दोनों के बीच में हमने प्लस का साइन लगाया है। ये बता रहा है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन दो पदार्थ, दो ऐसे सब्सटेंस है, दो ऐसे हैं जो कि आपस में रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। उनको हमने राइट साइड में शो किया है, एरो का साइन बना रहा है। ये दोनों आपस में मिलकर के बन रहे हैं, ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट्स और ये प्रोडक्ट। इस प्रकार से ये बन रहा है। और भी बहुत सारे सब्सटेंस है,
इस प्रकार से, लेकिन रिएक्शन सबकी अलग अलग स्थिति पड़ती है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इस प्रकार से रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बारे में आपने जाना। अब ये बात आती है कि ठीक है रिएक्शन होते हैं, उसको हम जानते हैं कि, और यही प्रोसेस, ये प्रक्रिया की दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर के जब नया पदार्थ का निर्माण करते हैं, नया कोई पदार्थ बनाते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, इंग्लिश में उसी को केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब हमको यह है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके बारे में हम कैसे जानेंगे? तो कई तरीके हैं जिसके आधार पे हम ये कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जैसे सबसे पहले इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस, इसका मतलब हो गया किसी भी केमिकल रिएक्शन, अगर कहीं कोई चीज आपस में रिएक्शन होगा तो हो सकता है कि वहां गैस का फॉर्मेशन हो। अगर गैस बन रही है तो भी हम कहते हैं कि इवोल्यूशन हो रहा है, मतलब केमिकल रिएक्शन हो रहा है। गैस का अगर बन रही है तो आपका केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ऐसी घटना अगर कहीं, जैसे बहुत सारे आपस में रिएक्ट करने पे, जैसे कहीं आप बात करते किसी चीज़ को जलाते हैं तो धुआं उठता है, धुआं जैसा या गैस चीज जलता है तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है। लकड़ी को जलाइए तो जलने के बाद उसमें से क्या होता है, धुआं जैसा निकलता है, गैस का फॉर्मेशन होता है। तो बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस है जिसको आपस में रिएक्ट करने पे गैस का फॉर्मेशन हो सकता है। दूसरा है उसमें फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। प्रिसिपिटेट का मतलब होता है अवक्षेप का बनना, इनसॉल्युबल सब्सटेंस। कभी कभी आप देखिए एक चीज, जैसे चूना में अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्लो कराते हैं, अगर लाइम वाटर है, चूने का पानी है, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर फ्लो करते हैं तो उसमें क्या होता है कि अक्सर थोड़ा थोड़ा सफ़ेदी मिल्की कलर में हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि वहाँ पर एक नया सब्सटेंस बनता है जिसके कारण से उसका कलर चेंज हो जाता है। तो उस कंडीशन में भी हम कहते हैं कि, और वो इनसॉल्युबल सब्सटेंस के रूप में इधर उधर तैरते हुए हमको दिखाई देता है, जो पानी में, जैसे मैंने कहा कि वो लाइम वाटर में अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्लो कराते हैं तो वहाँ प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन करता है, एक अलग कलर दिखने लगता है, मिल्की कलर का दिखने लगता है। तो इस प्रकार से हम जानते हैं कि यहाँ पर प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है। तीसरे नंबर पे अगर बात करते हैं तो चेंज इन कलर। अगर कलर का चेंज हो रहा है, क्या बहुत सारे रिएक्शन है, जैसे मैंने अभी अभी टर्मेरिक और लाइम वाटर की बात किया, लाइम की बात किया, अगर दोनों को आपस में मिलाते हैं तो कलर चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब वहां पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो जब कोई भी रिएक्शन होता है तो हो सकता है कि कलर चेंज हो। चौथे नंबर पे चेंज इन टेम्परेचर। हो सकता है टेम्परेचर चेंज हो। कभी कभी बहुत सारे रिएक्शन ऐसे होते हैं कि अगर हम उसको, कोई भी रिएक्शन अगर आपस में होते हैं, दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं, तो कभी कभी उनका टेम्परेचर बढ़ जाता है या टेम्परेचर घट जाता है। बहुत सारे रिएक्शन ऐसे होते हैं जिनके आधार पे हम कहते हैं कि ऐसा भी है कि टेम्परेचर का घटना या बढ़ने पर भी हम ये मानते हैं कि वहाँ पर रिएक्शन हो रहा है। जैसे आप है, चूना है, चूना लेते हैं, उसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, आप देखे होंगे कि वो खौलने लगता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा होता है। या आप, तो वहाँ पर भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तभी ऐसा हो रहा है। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको मैं बताता हूँ। आप घरों में, सबके घर में, आप जो कपड़ा धोने वाला साबुन होता है, सरफ होता है, पाउडर, वॉशिंग पाउडर जिसे बोलते हैं, वॉशिंग पाउडर को आप ले लीजिए और थोड़ा सा उसमें पानी डाल करके उसको ऐसे से रगड़िए धीरे धीरे, देखेंगे थोड़ा देर बाद वहाँ आपको खुद महसूस हो जाएगा कि वहाँ गर्म महसूस हो रहा है, आपको गर्मी थोड़ा सा एहसास होगी। तो वो क्या है, केमिकल रिएक्शन वहाँ पर भी हो रहा है। इस प्रकार से बहुत सारे जगह पे जहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें पाई जाती हैं, जिसे हम कहते हैं टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर चेंजेस है तो भी हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन हो रहा है। पांचवें नंबर पे है चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट। दूसरी बात, चेंज इन स्टेट
का मतलब हो गया माध्यम, मीडियम। चेंज इन स्टेट या मीडियम का चेंज होना, कभी कभी आपको जैसे अभी अभी बताया गया कि गैस बन रही है, हो सकता है कि सब्सटेंस सॉलिड जो आपस में रिएक्ट कर रहे हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, बन रहा हो गैस। तो 3 प्रकार के आपको बताया गया। वैसे तो आप इस समय 5 कुल मीडियम की बात करते हैं, स्टेट की बात होती है, लेकिन यहाँ पर आपको मेन अगर बात करें तो सॉलिड, लिक्विड, गैस की बात होती है। तो हो सकता है 2 सॉलिड आपस में रिएक्ट करके गैस का फॉर्मेशन कर दे रहे हो, या कोई भी अगर कहीं पर भी मीडियम अगर चेंज हो रहा है, मीडियम चेंज हो रहा है, तो भी उस कंडीशन में हम बात आती है कि मतलब स्टेट चेंज हो रहा है, तो हम ये मानते हैं कि ऐसी स्थिति लाई जाती है कि स्टेट चेंज होने पर भी ये बात आती है। स्टेट चेंज होने का मतलब हो गया कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में से कोई जिसमें केमिकल रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका स्टेट दूसरा हो। अगर स्टेट दूसरा है तो उस कंडीशन में भी ये चीजें आती हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि केमिकल अगर रिएक्शन हो रहा है, अगर इसमें से कोई भी घटना पाई जाती है, कोई भी कंडीशन होती है, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो, या फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट हो, या चेंज इन कलर हो, चेंज इन टेम्परेचर हो, चेंज इन स्टेट हो, तो हर कंडीशन में हम कहते हैं अगर कोई भी कंडीशन इस प्रकार की होती है तो हम ये मानते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अब इस प्रकार से हम ये मानते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अब इसके बाद आती है, केमिकल रिएक्शन के बाद आता है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को कैसे शो किया जाए? केमिकल रिएक्शन को शो करने के लिए हमको इसको सिंबल और फार्मूला की सहायता से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसे हम केमिकल इक्वेशन का नाम देते हैं, रासायनिक समीकरण का नाम देते हैं। रासायनिक समीकरण के बारे में कैसे जानेंगे, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले तो आप इनके बारे में अच्छे से जान लें कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया में आपको अभी अभी बताया गया किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है। रासायनिक अभिक्रिया में बारे में जब अच्छे से आप जान लेंगे तो रासायनिक समीकरण के बारे में भी आपको जानने को आसानी होगी। और आप जो देख रहे हैं वीडियो, जो भी दिखाई देता है, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें की क्रमबद्ध तरीके से सिस्टमेटिक वे में आपको जानकारी दी जाती है। छोटे छोटे हम वीडियो बना करके इसमें शेयर करते हैं। आपको उसमें कमेंट्स करना चाहिए, उसमें जो पसंद आता है, जो चीज़ और उसमें सुधार की बात आती है उसको भी आप बताएं, कमेंट्स करें, उसमें हम और सुधार करने का प्रयास करेंगे, उसमें और नई नई चीज़ें डालने का प्रयास करेंगे। आप उनके बारे में बताते रहें हमको। अब रासायनिक अभिक्रियाओं से आपका आता है फिर रासायनिक इक्वेशन की बात आती है। रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन क्या है, रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण के बारे में जब आते हैं तो रासायनिक समीकरण किस प्रकार से शो करेंगे, कैसे केमिकल इक्वेशन को शो करेंगे? केमिकल इक्वेशन यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को उसके सिंबल और फार्मूला की सहायता से रिप्रेजेंट कर देना ही केमिकल इक्वेशन है। किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे अभी अभी मैंने आपको बताया था कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है? Mg। ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है? O2। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन इन दोनों का आपस में रिएक्ट करके क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड इस प्रकार से। अब यहां पर मैग्नीशियम ऑक्सीजन इस प्रकार सिंबल करते हैं। तो लेकिन इसमें कहते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम्स ना ही बनते हैं और ना ही नष्ट होते हैं। तो एटम्स आर नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। सो जितने एटम्स
आपका इधर प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स में होने चाहिए, उतने ही एटम्स आपके प्रोडक्ट में भी होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो केमिकल बैलेंस्ड नहीं होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए एटम्स की बात करें तो यहाँ एक है, तो यहाँ पर 2mg, इस प्रकार 2mg प्लस O2 इक्वल टू 2mgO। इस प्रकार से मैग्नीशियम रिएक्टेंट्स की बात करते हैं, ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं और ये प्रोडक्ट है। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्टेंट्स की बात करते हैं। इस प्रकार से जब हम इनको शो करते हैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं। तो ये दोनों सब्सटेंस को हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं, प्लस लगा करके शो कर रहे हैं, और जो बन रहा है जो प्रोडक्ट है उसको हम राइट साइड में शो करते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इस प्रकार से मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके रिएक्टेंट्स मैग्नीशियम ऑक्साइड का प्रेजेंस, इनको ये हो गए आपके रिएक्टेंट्स, और ये बना प्रोडक्ट। इस प्रकार से इनको जानते हैं और इनको इक्वल करके देखा जाता है, जिससे हमको आसानी से ये चीज़ें समझ में आ जाती हैं। अब इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इससे संबंधित और इसके बारे में और इसका डिटेल जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो उसको सब्सक्राइब करें और उस पर लाइक करें, और जो भी आप अपनी जो कमेंट्स देना चाहते हैं उसमें कमेंट्स दें, ताकि उसमें जो और भी हम सुधार कर सके, उसमें आपके संबंधित इस टॉपिक से संबंधित जो भी आपके क्वेश्चन हैं आप उनको पूछ सकते हैं। थैंक यू।